Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में जैसा कि आपने देखा लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको समझाया कि हम जो है अभी फोकस किस चीज़ पे करने वाले हैं। अभी हम वही स्ट्रेंथ जो है, वही स्किल स्ट्रेंथन करने वाले हैं अपनी जो हमारी ऑलरेडी अच्छी है ना? तो ऐसे ही 1-2 लेक्चर्स लेकर फिर हम स्टार्ट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन और बहुत ईज़ी है वो भी और बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको समझ आ जाएगा, है ना? तो जैसे आपने कल की क्लास में देखा कि हमने क्या किया अभी भाई इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करा क्योंकि हमें जो है इंग्लिश समझ आ जाती है बट बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो जो समझ आ जाती है चीज़ उससे पहले और अच्छे से थोड़ा-सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बोलने वाली प्रैक्टिस भी हो ही जानी है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब वही अभी हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही चलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिर से स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है? फिर से एक बार रिवाइज़ कर लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा काम हो रहा है या कौन काम कर रहा है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो आपका वर्ड दे देता है सेंटेंस में वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 तरीके के वर्ब होते हैं जो यूज़ में आते हैं। या तो वर्ब की पहली फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ईएस लग जाता है, बस फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म में इतना ही फ़र्क होता है ना? तो अब ये वाली फॉर्म जो है वो कब यूज़ आती है वो देख लो, ठीक है? जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे होता है, तब आप जो है वर्ब आपका लाइक यूज़ करते हो। अफ़र्मेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ मैं अभी सिर्फ़। अफ़र्मेटिव सेंटेंस में जब भी आप आई, वी, यू, दे लगाकर कोई सेंटेंस लिखते हो, कोई सेंटेंस आपका पॉज़िटिव है, तब आपका मेन वर्ब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही वहाँ पर ही, शी या कोई नाम आ जाता है ना, तब आपकी वर्ब की कौन-सी फॉर्म लगती है? फिफ्थ फॉर्म लगने लग जाती है। मतलब एस जुड़ जाता है या फिर ईएस जुड़ जाता है और फिर आपका जो भी सेंटेंस होता है बाकी का वो आ जाता है या ऑब्जेक्ट जो होता है वो आ जाता है। ये तो हो गई अफर्मेटिव की बात। ये देखो सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म फिर या फिर फिफ्थ फॉर्म लगता है वर्ब का और ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव में जब भी हम आई, वी, यू, दे यूज़ करते हैं तब हमें डज़ या डू यूज़ करना पड़ता है। और तो आई, वी, यू, दे के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब डू, ठीक है? आई डू नॉट, है ना? यू डू नॉट, दे डू नॉट, है ना? और फिर आपका जो है नॉर्मल जो भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? आप इतना ध्यान रखो कि सिर्फ अफर्मेटिव में तुम्हें वर्ब की फॉर्म ध्यान रखनी है। आई, वी, यू, दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, शी या किसी का नाम है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब नेगेटिव में तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई आई, वी, यू, दे आता है तो डू लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, और ही, शी या किसी का नाम आता है तो डज लगता है, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहती है। वैसे ही अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बस आपका डू और डज जो है वो आगे लग जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है आई, वी, यू, दे। अगर डू आई, वी, यू, दे है तो आप डू आगे लगा देना, और अगर ही, शी या किसी का नाम है तो डज आगे लग जाता है। बाकी वर्ब की फॉर्म यहाँ भी आपकी फर्स्ट ही रहती है, ठीक है? ये जो है स्ट्रक्चर्स हैं इसके एक बार ध्यान से देख लो, फिर इसके आगे चलते हैं, ठीक है? चले आगे, समझ आ गया ना ये? चलो अब ट्रिक दोबारा से देख लो। ये ट्रिक अभी काम नहीं आएगी, है ना? ये ट्रिक तो तुम्हारी काम कब आनी है, जब तुम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे, तब ये ट्रिक काम आनी है। लेकिन अभी से याद रखोगे, मैं तुम्हें हर जब तक हम ट्रांसलेशन चलाएंगे तब तक मैं तुम्हें ये चीज़ें याद कराती रहूँगी ताकि तुम्हारे माइंड में बैठ जाए। तुम्हें बार-बार ऊपर ना देखना पड़े, वहाँ से ना लिखना पड़े, खुद तुम्हें याद हो जाए कि हाँ भई एक ये ट्रिक है जो हम यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ-कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ आप ये ट्रिक नहीं यूज़ कर पाते, आपको आपका दिमाग आपके दिल की सुननी होती है और फिर सेंटेंस लिखना पड़ता है। तो ट्रिक आपकी क्या कहती है कि भई आपके पास जो भी है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है? जैसे सपोज़ करो यहाँ पे है, मैं एक बार तुम्हें सेंटेंस बताती हूँ दोबारा, मेरा नाम, एक सेकंड।
है, मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा मेरा नाम मदीहा है। ठीक है, मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, मेरा नाम क्या है, मदीहा है ना। अब तुम इसमें से बताओ कि भाई सब्जेक्ट क्या है, किसका नाम मदीहा है, कौन मदीहा है। तो ये जब सवाल का जवाब आएगा तो कौन, मैं, आई, मेरा, है ना। तो मेरा के लिए हम यूज करते हैं माय, पोजेसिव प्रोनाउन, है ना, माय। ठीक है, क्या चीज, क्या चीज, नेम, है ना। तो नाम, नेम क्या है, मदीहा है, तो इज मदीहा। अब तुम यहाँ देखोगे तो तुमने पाया होगा कि मैम यहाँ तो ट्रिक यूज ही नहीं की, क्योंकि यहाँ तो कोई वर्ब ही नहीं है ना, यहाँ कोई वर्ब ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा मैं चल रही हूँ, या मैं, चलो इसको लिखा मैंने, मैं रोज खेलती हूँ। ठीक है, मैं रोज खेलती हूँ। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा मैं रोज खेलती हूँ। तो कौन रोज खेलता है, मैं कौन हुई, आई। तो मैंने लिखा आई, मैंने क्या लिखा यहाँ, आई। ठीक है, अब वर्ब खेलती हूँ, खेलती हूँ, और जब आई भी यूज आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्ले। आप रिवर्स में क्या, रोज, एवरीडे। तो मेरा सेंटेंस क्या बन गया, आई प्ले एवरीडे। समझ आया, इस तरीके से जो ट्रिक है ये काम करती है। बट कुछ कुछ केसेस में ये ट्रिक काम नहीं करती, कुछ कुछ में आपको आपका दिमाग यूज करना पड़ता है। क्लियर हो गया, मिटा दूं मैं यहाँ से ताकि हम ये वाला करें नेक्स्ट। ये जब आगे, जब मैं तुम्हें ट्रांसलेशन हिंदी वाला कराऊंगी तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, अब अभी हम जो हमारा ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब पहला जो है वो क्या कह रहा है तुम्हें, द कोर्स स्टार्ट नेक्स्ट संडे, द कोर्स स्टार्ट नेक्स्ट संडे। तो क्या चीज, कोर्स। ठीक है, कोर्स क्या होता है तुम्हारा, पाठ्यक्रम, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा पाठ्यक्रम कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट नेक्स्ट संडे, कब, अगले रविवार से, या अगले रविवार को। पाठ्यक्रम कब, नेक्स्ट मतलब अगले, संडे रविवार से शुरू है। ठीक है, पाठ्यक्रम अगले रविवार से शुरू है, द कोर्स स्टार्ट्स नेक्स्ट संडे, इस तरीके से तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट क्या है, शी स्विम्स एवरी मॉर्निंग, कौन, शी। तो शी के लिए क्या लिखोगे, वह, हर सुबह क्या करती है, स्विम करती है, तो तैरती है, वह एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। अब देखो यहाँ तुम फिर अपना सेंस यूज कर रहे हो, है ना, क्यों, क्योंकि तुम्हारा वह तैरती है हर सुबह तो कुछ बनेगा नहीं, है ना, तो वह हर सुबह तैरती है। अब तुम अगर यहाँ ध्यान दो तो तुम्हारी ये वाली ट्रिक यूज आ रही है, सब्जेक्ट वर्ब, है ना, देखो सब्जेक्ट वर्ब और बाकी का सेंटेंस, है ना, इस तरीके से ही हो रहा है। आई डोंट वॉश द डिशेज, आई डोंट, ठीक है, आई डोंट। तो मैं क्या नहीं करती, बर्तन नहीं धोती, तो आई डोंट विश वॉश द डिशेज, मतलब मैं बर्तन नहीं धोती हूँ, नहीं, वॉश करना, धोना, तो धोती हूँ। ठीक है, मैं बर्तन नहीं धोती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी सी दैम एवरी वीक, वी सी दैम, हम, वी मतलब हम, क्या, सी दैम एवरी वीक हर हफ्ते। तो हम उन्हें, सी दैम उन्हें, उन्हें, दैम उन्हें, हम उन्हें हर हफ्ते क्या कर रहे हैं, सी तो देखते हैं, हम उन्हें हर हफ्ते देखते हैं।
ठीक है, 5th वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई डोंट लाइक टी। आई, मुझे क्या नहीं पसंद? चाय। मुझे चाय नहीं पसंद। है ना? या मुझे चाय पसंद नहीं, इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, शी वॉन्ट्स टू बी अ डेंटिस्ट। शी वॉन्ट्स टू बी अ डेंटिस्ट। तो शी, वह, और डेंटिस्ट, एक। डेंटिस्ट क्या होता है? दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक। शी वॉन्ट्स टू बी मतलब बनना चाहती है, वह एक दंत चिकित्सक बनना चाहती है। शी है मतलब लड़की है, तो चाहती है। समझ आया? काउस ईट ग्रास। गाय घास खाती है। आ रहा है समझ? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सारी चीजें आ रही हैं, सिर्फ तुम सिंपल अपना दिमाग लगा रहे हो और उसे ट्रांसलेट कर रहे हो, है ना? फिर, और ये चीज तुम्हें कैसे पता चल रही है? खाती है और चाहती है, ये तुम्हें पता चल रही है वर्ब की फॉर्म से, है ना? फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ रही है, जैसे शी है तो यहाँ पे वांट की फिफ्थ फॉर्म लिखी हुई है ना? और काउस है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है ना? क्योंकि काउस कैसा है, यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आता है जो दिखने में सिंगुलर होता है, मतलब एस नहीं लगा है आगे, है ना? इस तरीके से। माई कैट रन्स वेरी फास्ट। माई कैट, तो माई क्या हुआ? मेरी बिल्ली। वेरी फास्ट, बहुत तेज। वेरी, बहुत, फास्ट, तेज। रन्स, तो दौड़ती है या भागती है। समझ आया? शी हैज अ beehive full of bees। शी हैज, ठीक है? हैज और हैव वाली चीज जो होती है वो भी मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगी, ठीक है? अभी तुम ये देख लो कि शी हैज, तो शी हैज मतलब उसके पास। हैज और हैव कब लगता है? जब आप कोई चीज पोजेस करते हो, आपके पास होती है। उसके पास क्या है? एक बी हाइव है जिसमें क्या है? मधुमक्खियां हैं, तो उसके पास फुल ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों से, फुल ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों से भरा। बीहाइव क्या होता है? छत्ता। उसके पास मधुमक्खियों से भरा आ बीहाइव मतलब एक छत्ता है। देखो, हैज और हैव के केस में क्या होता है, जब ही और शी आता है तो हम हैज यूज करते हैं, और जब आई डू वी दे होता है तब हम हैव यूज करते हैं, बस इतना सा रूल है, ठीक है? माई सन लिव्स इन लंडन। माई सन मेरा बेटा। मेरा बेटा कहाँ? लिव्स इन लंडन, लंदन में रहता है। मेरा बेटा लंदन में रहता है। समझ आया किस तरीके से आप अपना सेंस यूज करके यहाँ पर लिख रहे हो, है ना? चलो नेक्स्ट ठीक है। दे डोंट हैव एनी मनी। दे और हैव, देखो दे के साथ हैव आ गया और ये क्या है? नेगेटिव है सेंटेंस, तो उनके पास एनी मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं है। एनी, कोई, मनी, पैसा,
और डोंट मतलब नहीं है। क्लियर? शी प्लेज बास्केटबॉल। शी वह क्या करती है? बास्केटबॉल। प्लेज खेलना, तो वह बास्केटबॉल खेलती है। बास्केटबॉल खेलती है। ही कैचेस द ट्रेन एवरी मॉर्निंग। ही वह क्या चीज? ट्रेन। क्या? कैच करना मतलब पकड़ना। तो वह एवरी मॉर्निंग हर सुबह ट्रेन पकड़ता है। मतलब ट्रेन में जाता है तो ट्रेन पकड़ता है। कैचेस पकड़ना, पकड़ता है। क्लियर? माई सिस्टर वर्क्स एट दी थिएटर। माई सिस्टर मेरी बहन वर्क्स काम करती है। कहाँ? थिएटर में। तो मेरी बहन कहाँ? थिएटर में काम करती है। ये सब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। माइकल डजंट वर्क मतलब डज नॉट वर्क। अब देखो यहाँ पे ही शी या नाम आया तो डज यूज हुआ है। समझ आई चीज है ना? डज यूज हुआ है तो क्योंकि नेगेटिव है सेंटेंस, तो माइकल डज नॉट वर्क। माइकल काम नहीं करता। माइकल काम नहीं करता। ठीक है? इस तरीके से देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पकड़ता है। क्लियर हो गया? चलें आगे। नेक्स्ट देखो। हाउ ऑफन या ऑफ्टन डू यू सी जॉर्ज? हाउ ऑफ्टन। ठीक है, हाउ एफ ऑफ्टन मतलब कितनी बार। किसको? डू यू सी जॉर्ज। डू यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले देखो इंट्रोगेटिव है तो आप। ठीक है, कितनी बार। आप कितनी बार जॉर्ज को, देखो यहाँ पे जैसे तो है डू यू सी, लेकिन यहाँ डू यू सी का मतलब है मिलना, है ना? तो आप कितनी बार जॉर्ज, जॉर्ज से मिलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ पे मीनिंग देखो, तुम्हें सेंस लगाना पड़ रहा है खुद। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन कर रहे हो, है ना? शी डज नॉट सी पीटर एवरी डे। शी डज नॉट सी नेगेटिव है। वह, यहाँ पे भी डज नॉट सी का मतलब है मिलना, तो वह एवरीडे रोज। किससे? पीटर से। तो वह पीटर से रोज नहीं मिलती। समझ आ गया? डज नॉट सी जब हमने इस सेंस में लिखा है उसका क्या मतलब है ना? पीटर से रोज नहीं मिलती। बस, है ना? या फिर मिलती है भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माई बॉयफ्रेंड लव्स दिस सॉन्ग। माई बॉयफ्रेंड मतलब माई बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड या प्रेमी, जो लिखना चाहो।
ठीक है, हम सिंपल लिख देते हैं यहाँ पर, बॉयफ्रेंड लव्स दिस सॉन्ग, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड को ये गाना पसंद है ना। तो यहाँ पे मेरे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माय बॉयफ्रेंड का मतलब तो मेरा बॉयफ्रेंड, लेकिन हमने आगे सेंटेंस देखा उस हिसाब से हमने यहाँ चेंज कर दिया काम, है ना, इस तरीके से होता है। तो मेरे, क्या है यार ये डबल डबल क्यों लिखता है, लव्स दिस सॉन्ग, तो ये सॉन्ग को, एक ही गाना है, तो यह गाना पसंद है। अब यहाँ पे वेरी लिखा होता है या कुछ ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे बहुत पसंद हो जाता, बट यहाँ हम सिंपल लिख रहे हैं पसंद है। ठीक है, मेरे बॉयफ्रेंड को ये गाना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माई फादर डज नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, माई फादर डज नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, मेरे पिताजी, पिता या पिताजी जो लिखना चाहो, मेरे पिताजी स्पीक बोलना, है ना, तो मेरे पिताजी गुड इंग्लिश, अच्छी अंग्रेजी या अच्छी इंग्लिश, डज नॉट स्पीक नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आया समझ? ही गोज टू फुटबॉल एवरी डे, ही गोज टू फुटबॉल एवरी डे। तो अब यहाँ पे गोज टू का मतलब क्या हुआ, को जाता है, लेकिन फुटबॉल क्या है, खेलना होता है, गेम। तो यहाँ पे अब तुम ना सेंस यूज करके लिखोगे वह, अब एवरीडे हर रोज फुटबॉल खेलता है हो जाएगा ये, ठीक है, या खेलने जाता है, हर रोज फुटबॉल खेलने जाता है। समझ आया, गोज टू फुटबॉल का मतलब क्या हुआ, फुटबॉल को नहीं, तो यहाँ पे तुम्हें सेंस लगाना पड़ेगा, भाई फुटबॉल है तो खेलने ही जाता होगा, तो फुटबॉल खेलने जाता है। क्लियर हो गया इतना, देख लो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैलिफोर्निया इज नॉट इन द यूनाइटेड किंगडम, कैलिफोर्निया यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इज नॉट इन द यूनाइटेड किंगडम, तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। बस इस तरीके से, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लिव्स इन बकिंगहम पैलेस, ठीक है, जो इंग्लैंड की जो रानी है वो कहाँ रहती हैं, बकिंगहम पैलेस में रहती हैं। इंग्लैंड की रानी, है ना, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की रानी कहाँ रहती हैं, बकिंगहम पैलेस में रहती हैं। दोबारा लिखते हैं नीचे थोड़ा, इंग्लैंड की रानी
बकिंगम पैलेस में रहती हैं। रहती हैं क्योंकि रिस्पेक्ट करो तो हैं। ठीक है। जूली टॉक्स वेरी फास्ट। जूली बहुत तेज बोलती है। वेरी फास्ट बहुत तेज। बोलती है। जूली बहुत तेज बोलती है या बहुत तेजी से बात करती है। चलो बात करती है, ठीक है। बोलती है तो हम लिखते हैं इसको बहुत तेजी से बात करती है, ठीक है। कि टॉक्स का मतलब होता है बात करना, है ना। वैसे तुम सिंपल बोलते हो तो ऐसे ही बोलते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे लिटरल मीनिंग से देख रहे हैं, तो जूली बहुत तेजी से बात करती है। क्लियर। माई ब्रदर्स डॉग्स बार्क्स अ लॉट। मेरे भाई का कुत्ता, है ना। ब्रदर्स, ये देखो यहाँ पे पोजेशन आ रहा है। मेरे भाई का कुत्ता बार्क्स अ लॉट, तो बहुत भौंकता है। समझ आ रहा है कैसे लिखना है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डज ही प्ले टेनिस। डज ही, क्या वह, क्या वह, क्या प्ले टेनिस मतलब टेनिस खेलता है। थोड़ी सी अगर मेरे से मात्राओं की गलती हो जाए ना बच्चों, तो देख लेना, है ना, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। ओके। टेनिस खेलता है। क्वेश्चन मार्क। क्या वह टेनिस खेलता है। मुझे ऐसा लगता है एक ही मात्रा आनी चाहिए यहाँ पे ना, एक हटा देती हूँ। समझ आ गया। चलो देखो फिर आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट। द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8 AM। ये वन पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है। 8 AM। द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8 AM। ठीक है। तो ट्रेन हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह कब निकलती है, लीव्स एट 8 AM। ट्रेन हर सुबह 8 बजे निकलती है या चलती है। ठीक है। ट्रेन हर सुबह 8 बजे रवाना होती है, निकलती है, चलती है, जो लिखना चाहो। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर फ्रीजेज एट, तो पानी, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखूं क्या, नहीं दिख जाएगा, चलो। पानी कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर फ्रीजेस, जमता है या जम जाता है। ठीक है। समझ आ गया।
जम जाता है, कर लो चलो। क्लियर? आई लव माई न्यू पैट। आई लव माई न्यू पैट। आई लव, मैं, मेरे, माई न्यू पेट्स, मैं, मेरे न्यू पेट्स, नए, पेट्स क्या होते हैं हमारे? पालतू जानवर। न्यू, नए, पेट्स, पालतू, पालतू जानवरों को बहुत प्रेम या बहुत प्रेम करता हूँ। पालतू जानवरों को, देखो एक से ज्यादा है ना इसलिए जानवरों, लव तो प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम लिख लो या फिर प्यार करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पे देखो तुम अपने हिसाब से लिखो, जैसे मैं मेरे हिसाब से लिखती हूँ, करती हूँ। ठीक है? वी ड्रिंक कॉफी एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। वी, हम, हर मॉर्निंग तो हम, हर मॉर्निंग, हर सुबह, ड्रिंक पीते हैं कॉफी, हम हर सुबह कॉफी पीते हैं। हम हर सुबह कॉफी पीते हैं। समझ आ रहा है? माई डैड नेवर वर्क्स ऑन दी वीकेंड्स। माई डैड नेवर वर्क्स ऑन दी वीकेंड। मेरे पिताजी या मेरे पिता कभी भी, नेवर, कभी भी, कभी भी, कब? वीकेंड्स पर, मतलब सप्ताह का जो एंड वाला दिन है ना, इसको क्या लिखेंगे? सप्ताहांत, है ना? सप्ताहांत ही होना चाहिए। सप्ताहांत होता है, सप्ताहांत होता है भाई? सप्ताहांत ही होता है मेरे हिसाब से तो। सप्ताहांत पर काम नहीं करते। तुम्हारे साथ रह रहा है क्या? वैसे मेरी हिंदी अच्छी हो रही है यार बच्चों। काम नहीं करते हैं, हैं भी लिखेंगे। टेंटन। ठीक है? आ गया समझ? मैं भी नहीं करती, वीकेंड्स पे मैं भी काम नहीं करती, रेस्ट चाहिए यार, है ना? तो इस तरीके से जो है तुमने कितना इजीली थोड़ा अपना सेंस यूज करके इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है ना? ऐसे ही बहुत ईज़ी है, बस तुम्हें थोड़े-से मीनिंग्स पता होने चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, फिफ्थ फॉर्म क्या है, ये चीज़ें थोड़ी-सी तुम्हें मालूम होनी चाहिए और तुम आराम से जो है ट्रांसलेट कर लोगे चीज़ें और ऐसे हम जो है काफ़ी सारा सीख लेंगे, जैसे तुमने यहाँ पर सीखा है ना? अब तुम्हें क्या होगा, आइडिया हो जाएगा, अच्छा हाँ, ये रहा वर्ब, ये रहा वर्ब और देखो कैसे लिखा हुआ है, अगर कोई नाम है या कोई वो है, ही, शी है, तो हमने लीव्स लिखा है ना? एस लगाया, ईएस लगाया, कोई सिर्फ़ आई, डू, वी ये सब हैं, तो हम सिर्फ़ सिंपल लिख रहे हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हो गई, है ना? इस तरीके से तुम्हें आइडिया हो जाएगा, तो जब तुम इंग्लिश में लिखोगे ना, हिंदी को ट्रांसलेट करोगे, तब तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और तुम खुद भी दिमाग लगा पाओगे अपना। यहाँ तक समझ आ गया? है ना? देख लो एक बार। तो आज की क्लास जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं, है ना? इसके आगे के जो भी सेंटेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? उनको आगे कैसे करना है वो जानेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। So, this is Madiha Khan signing off right now. Bye bye and have a nice day.